अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज हमने लगाना है दुपट्टे के साथ पल्टा और पल्टे के साथ हमने लेस को लगाना है। बहुत इजी मेथड आपको मैं बताऊंगी। इस तरीके से मैंने ये सारी ही लेस को, जो पल्टा था वो कपड़ा मैंने कट कर लिया 2 इंच का, तो उसके साथ लेस का बड़ा टांका रख के लेस को मैंने सीधी साइड के ऊपर इस तरह से सारे को ही लगा दिया है। ये इजी तरीका है, यानी कि जब पल्टा आप ज़्यादा दुपट्टे को खास करके लगाएं तो पल्टा आपको पहले रेडी कर लेना चाहिए, जिससे आपके जो दुपट्टा है खास करके क्रिंकल या शबोज वगैरह का दुपट्टा हो तो उसमें आपको किसी भी किस्म की दिक्कत वगैरह नहीं आती। ये छोटी लेस लगाने का तरीका मैंने बताया है दुपट्टे पर पल्टे के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं जल्द ही आपको बड़ी लेस के साथ लगाने का तरीका बताऊंगी। आपने अब यहाँ पर ये करना है कि ना ही आपने दुपट्टे को खींचना है और ना ही आपने पल्टे को खींचना है, क्योंकि लेस तो हमारी पल्टे के साथ जॉइंट हो चुकी है। इसलिए अब हमने लेस का तो कोई भी इशू यहाँ पर नहीं है। अब हमें पल्टा और दुपट्टा सेट करके बिठाते जाना है। और यहाँ पर जो आपने अपनी सिलाई का टांका रखना है वो आपने 4 नंबर पे रखना है, 5 और 6 पर आपने नहीं रखना। आपने यहाँ पर 4 इंच का टांका रखना होता है। ये टांका आपका ना ही छोटा होता है और ना ही बड़ा। इस तरह से आप देख पा रहे हो कि किसी भी किस्म का यहाँ पर जोल नहीं होता। हत्ता कि जब आप दुपट्टे के साइड के जो पल्लू होते हैं वहाँ पर जब आप सिलाई लगाते हो तो आपको जो यानी कि जो खिंचावट वगैरह या धागे की जो खिंच वगैरह होती है वो साइड के पल्लों पर आपको अच्छे से पता नहीं लगता। जो आपके आगे के बॉर्डर होते हैं उनके ऊपर आपको अच्छे से पता लगता है। तो इसलिए आपने साइड के जो होते हैं वहाँ से स्टार्ट करना होता है, पल्लू के ऊपर आपने स्टिच नहीं करना होता। अब मैं आपको यहाँ पर कॉर्नर बनाने का तरीका बताऊँगी, बहुत ईजी बताऊँगी और आपने गौर से इस चीज़ को समझना है। आपने इस तरीके से बिल्कुल ही सीधा लेकर जाना है। यहाँ से आपने यानी कि टर्न नहीं होना, यहाँ से बिल्कुल सीधा रखना सिलाई लगानी है। और यहाँ से आपने जो मशीन से अपना दुपट्टा है वो बाहर निकाल लेना है। धागे को कट कर लेंगे इस तरीके से और इस तरह से सीधा करके अपने पास रख लेंगे। प्रेस अगर आपके पास प्रेस हो तो प्रेस भी कर सकते हैं और अपने हाथ की मदद से अच्छे से इसको बिठा सकते हो। इस तरह से सेट करके बिठा लेंगे और अपनी जो कॉर्नर है वो बहुत इजी तरीके से आपने बनाना है और बहुत ही क्लियर बनकर बाहर की तरफ ये निकलेगा। अगर आपके कॉर्नर अच्छे से सेट नहीं बैठते तो इस तरीके से आप अच्छे से इसको बिठाकर फिर अपने स्टिच को कंप्लीट कीजिएगा। इस तरह से आपने अपने कॉर्नर को बनाना है। ये आपको नज़दीक से दिखाती हूँ कि इस तरीके से आपने कॉर्नर को बनाना होता है। यहाँ पर आपने एक बात का लाजमी गौर रखना होता है कि आपका जो आपके बॉर्डर है वो चारों तरफ का आपने इक्वल रखना है। यहाँ आपने एक डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपने हर चीज़ को नोट डाउन रखना है। ये ना हो कि कहीं से आपका फूल आधा आ रहा है और कहीं से फूल आपका ज़्यादा आ रहा है। ये आपने गौर से और ध्यान से ये चीज़ समझकर। और अगर आपके लोन या किसी और तरह के सादे दुपट्टे होते हैं उनके ऊपर आपने ये चीज़ करनी होती है कि अगर आपका किसी भी किस्म का कोई कान वगैरह या कपड़ा ऊपर नीचे है, इस तरह के यानी कि दुपट्टों के साइड पर सफ़ेदी होती है, कपड़ा उतरा हुआ होता है, उसको आपने कट कर लेना है। यानी कि वो अगर आप कट कर लेते हो तो आपकी जो दुपट्टा होता है उसमें फिनिशिंग ज़्यादा आती है। जो आपका जो दुपट्टे के साइड्स होती हैं, बॉर्डर जो होते हैं उसकी तरफ अगर आप सिलाई लगाते हो, यानी कि ये वाली जो पॉइंट होता है इस तरफ की आपकी करनी होती है, दोनों साइड पर आपकी करनी होती है और 2 पल्लू होते हैं, ठीक है ना। जिस तरफ आपकी करनी होती है उस तरफ जब आप पल्टा या लेस किसी भी किस्म के कोई भी काम करते हो तो आपका जो दुपट्टा है वो खिंचा हुआ होता है। तो आपने यहाँ पर क्या करना था, पहले आपने यहाँ पर सारा पल्टे पर सिलाई लगा देनी है। एंड पर आपने ये करना है कि यहाँ पर आपने छोटे छोटे जो हैं कट लाजमी लगाने हैं, जिसकी वजह से आपके जो पल्टा है इसमें किसी भी किस्म का जोल नहीं आएगा। ये प्रेस होने के बाद भी नहीं आएगा, ठीक है, कोई जोल नहीं आएगा। इसी तरह से मैंने पूरे दुपट्टे के ऊपर पल्टे के साथ लेस को लगा लेना है। बहुत इजी तरीके से मैंने ये आपको बताया है। कोशिश करती हूँ कि आपको हर वीडियो में काफ़ी कुछ बताया करूँ जो आपको
आपके लिए हेल्प में आए और आप अपने कस्टमर या खुद भी अपने कपड़ों को अच्छे से स्टिच कर सको। अगर आपने बेसिक कोर्स करना है तो बेसिक और शॉर्ट बेसिक कोर्स मेरा चैनल पर अपलोड हो गया है, जिसका जो आपको चैनल पर मिल जाएगा, जिसमें आपको नाप लेने से लेकर ड्राफ्टिंग यानी कि कॉपी पर नोट डाउन करके वो भी तरीका, फिर कटिंग एंड स्टिचिंग और बेसिक उसके हर चीज़ बताई गई है। नाप से लेकर आपको प्रेस करने का तरीका, फोल्ड करके कस्टमर को देने का तरीका, हर चीज़ आपको अच्छे से गाइड की गई है। ये वाली जो करनी है यहाँ पर आपने कट लगाना है, ये ना हो कि आपने पलटे या अपने दुपट्टे को कट लगा लेना। ये आपने बहुत ध्यान से काम करना है। वो जो मेरा थोड़ा सा क्लिप था वो मुझसे कट हो गया था तो मैंने वो नहीं लगाया। ये दोबारा से आपको एक दफ़ा मैं कॉर्नर बनाने का तरीका बता देती हूँ, तो नेक्स्ट मैं आपको आगे का काम समझाऊँगी। इस तरह से आप बाहर निकालने के बगैर भी थोड़ा सा धागा बाहर को खींचेंगे और प्रेस कर हाथ की मदद से प्रेस कर लेंगे कपड़े को, और यहाँ पर आपने इस तरह से कॉर्नर इजी तरीके से बना लेना है, ठीक है। और ऊपर से आपने धागे को वापस से खींचना है इस तरह से। ये आपने थोड़ा सा धागा ऊपर की तरफ खींचना है और बाकी आपने स्टिच वैसे नॉर्मल लगा लेनी है। आप जब काम कर रहे होते हो तो पीछे की तरफ लाजमी देखा करें कि मेरा पीछे का जो काम है वो क्लियर हो गया है। ये मेरी चाची की बेटी है और खाला की भी बेटी है। मैं काम कर रही हूँ और ये रो रही थी, इसको मैंने पकड़ लिया है और ये खासा मुझे तंग कर रही है। ये भी बस रोने वाली है। बहुत ही खूबसूरत इसका नाम इशाल है। इसके लिए छोटा सा लाइक आपने लाजमी करना है। ये देखें मेरी मशीन पर बैठी हुई खासा मुझे तंग कर रही है। ये ले जी एंड पे आ गए हैं और इस तरीके से ये मैंने इस तरीके से आपने इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है और स्टिच आपने सीधी बाहर की तरफ ले जानी है, ठीक है। और इसकी बड़ी बहन जो है वो मेरे पास बैठी सलंटी खा रही थी। जब आपका सारा पलटा लग जाए तो लाजमी है कि आपने इसको प्रेस करके ही दोबारा की जो सिलाई है वो लगानी है। अब यहाँ पर आपकी चॉइस होती है कि आपने यहाँ पर हाथ की मदद से ही प्रेस करके बिठा लेना होता है। फिनिशिंग जो है ना आपकी क्रिंकल के कपड़े में ख़ास करके आपकी प्रेस करने की मदद से ही आती है। अब आपको मैं यहाँ पर एक दफ़ा इसका कॉर्नर क्लियर बनाकर बताती हूँ कि वो किस तरीके से आएगा। ये इस तरह से करेंगे और हमारा जो कॉर्नर है वो बिल्कुल क्लियर बनकर आ जाएगा। लेकिन आपने प्रेस जो है वो कपड़ा निकाल के करनी होती है, ठीक है। यहाँ पर मेरी लाइट चली गई थी लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से गाइड यहाँ पर कर दूँ। तो ये देखें इस तरीके से मेरा बैक की तरफ इक्वल क्रॉस आया है और फ्रंट की तरफ मेरा जो कॉर्नर है वो इक्वल है। इस चीज़ का आपने नोट डाउन करना होता है कि जो आपका जो एक पॉइंट है वो आपका एक जैसा आए, क्लियर आए, और बैक की तरफ का जो आपका क्रॉस होता है वो भी आपका अच्छे से बैठे। इसी तरह मैं सारे, अब लाइट आएगी तो सारे पलटे को बिठा लूँगी। और अभी यहाँ पर आपकी चॉइस होती है कि आप यहाँ पर इस सारे पलटे के साइड पर आप पलटा कर तरपाई कर ले या सिलाई लगा ले। यहाँ पर मेरा कैमरा दूसरी तरह का हो गया था, इसके लिए आपसे माज़रत चाहती हूँ, लेकिन आपको समझ आएगी कि आप किस तरीके से इस काम को कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से चीज़ को समझा दूँ। अगर आपको देख कर नहीं तो मेरी बात सुनकर आपको खासा समझ आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आए तो मुझे वापस कमेंट कीजिएगा, मैं आपको समझा दूँगी। आप जब क्रिंकल के कपड़े पे कर रहे हो तो आपने ये करना है कि आपने जो पलटे वाली साइड है वो आपने ऊपर की तरफ रखनी है, ठीक है। और अगर आप लॉन कॉटन वगैरह कर रहे हो तो आपने अगर नीचे की तरफ भी कर सकते हो, यानी कि पलटा आप नीचे करके और लेस वाली सीधी वाली साइड आप ऊपर करके स्टिच लगाना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन जो क्रिंकल के होते हैं ऊपर की तरफ करें, यानी कि सीधी साइड ऊपर करके और पलटा नीचे करके स्टिच लगाएं तो आपका जो कपड़ा है वो झोल काफ़ी चुन्नट वगैरह लेता है। इस ये आपको जो कपड़ा होता है वो नीचे की तरफ करने पर बेहतर होता है। अब आपको मैं यहाँ पर एक और चीज़ समझा दूँ कि यहाँ पर मेरा ऑरेंज कलर का बॉर्डर आ रहा है, ठीक है। हालांकि दूसरी तरफ जो मेरा बॉर्डर है वो येलो कलर का है,
क्योंकि मेरा एक तरफ बॉर्डर ठीक ठाक आ रहा था और दूसरी तरफ का जो बॉर्डर है वो कम आ रहा था, ठीक है। इसलिए मैंने एक तरफ ऑरेंज कलर का और एक तरफ येलो कलर का मैंने यहाँ पर धागा इस्तेमाल किया। और यहाँ पर जो मैंने पक्का करने का तरीका आपको बताया है, ये मैंने पक्का कर रही हूँ, ठीक है। ये अब मैंने पक्का किया है और जो मेरे पहले वाले स्टिच थे वही स्टिच के ऊपर मैंने 2 दफ़ा टांका आगे पीछे करके लगाया है और मेरा अच्छा खासा यहाँ पर पक्का हो गया और ये अब खुलेगा भी नहीं। और नीचे की तरफ जो मेरे पलटे का रंग था, मैंने वो वाली स्टिच की है, वो वाला धागा डाला है। आपने मुकम्मल इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। ये आप देख रहे हो कि जो यहाँ पर कॉर्नर है वो मेरा क्लियर बना हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो कॉर्नर बनाने हैं उसके लिए आपने सुई में, तुरपाई वाली सुई में धागा डालना है। और ये जो आपका खुला हुआ हिस्सा है, यहाँ पर जो धागे हैं आपने कट करके निकाल भी सकते हो। और बाय चांस आपका कस्टमर को चीज़ पसंद नहीं आती तो आपका कस्टमर ये कहता है कि मुझे ये उतेर कर वापस कर के यानी कि कुछ और कर दें, जो उसकी चॉइस होती है। इसलिए आपने ये जो धागे वगैरह होते हैं जो अंदरूनी होते हैं वो आपने बीच में ही रहने देने होते हैं। उसकी हेल्प से आप जो फट इसको खोल लेते हो। और ये नहीं कि अब बड़े बड़े धागे छोड़ो, छोटे छोटे धागे छोड़ दो ताकि उधेरने में आसानी हो। मेन पॉइंट्स जो होते हैं वहाँ पर आपने धागे बिल्कुल ही क्लियर करने हैं। और ये जो कॉर्नर है यहाँ पर आपने छोटे छोटे स्टिच लगाने हैं और एंड पर यहाँ पर आपने हल्का सा खींच के फिर आपने धागे को यहाँ पर पक्का करना है। पहले यानी कि यहाँ पर लूज़ नहीं छोड़ना। अगर आप लूज़ छोड़ेंगे तो आपका जो ये कॉर्नर है वो आगे की तरफ मुड़ेगा। इसलिए आपने मुड़ने के से बचाने के लिए आपने ये करना है कि यहाँ पर थोड़ा सा खींचना। और ये भी नहीं करना कि आपने ज़्यादा खींच लेना है, ठीक है। बहुत ध्यान रखना। और यहाँ पर साइड से अंदरूनी तौर पर मैंने ये तरीके मैंने आपको जो बेसिक कोर्स है मेरा वहाँ पर मैंने अच्छे से क्लियर करके आपको बता रखे हैं। अब इसकी मैंने इसी तरह से चारों कॉर्नर ही अच्छे से बनाए हैं। ये इसके फ्रंट वाली साइड हैं, कॉर्नर बिल्कुल क्लियर बने हैं चारों ही तरफ के। और धागे भी आपको एक तरह के ही फिनिशिंग के लिए रखने हैं। इस तरह से मैंने अब ये कर लिया है। इसकी अच्छे से प्रेस करती हूँ और आपको इसकी फाइनल लुक दिखा देती हूँ। और ये ले जी, ये इसके मुकम्मल फिनिशिंग के साथ, मुकम्मल इसकी प्रेसिंग के साथ इसको फोल्ड कर लिया है। और ये देखें जी, बिल्कुल क्लियर एक जैसी ये सिलाई और एक जैसा बॉर्डर मैंने लाया है पूरे दुपट्टे पर। चारों तरफ एक जैसा बॉर्डर किया है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क आया है, लेकिन ज़्यादा नहीं। लेकिन मुझे सिलाई का जो धागा था वो चेंज करना पड़ा था। पल्लुओं पर दूसरा था और आगे पीछे दूसरा था। ये देख लें जी, बिल्कुल क्लियर और